बोले थे और कौन को मैं बचपन से हमेशा कंफ्यूज होता रहता हूँ। क्या होता है दड़ियों? यहाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या गुड़ का जो पानी है उसमें ऐसे आटा डालना है, यहाँ से लेकर उधर तक इस मकान पे फिर से सिर्फ हम ही हैं। मम्मी के कपड़ों की क्या हालत हो गई है और हंस रही है। देखिए बन के भी बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारी बाहुबली चाची। पर ऐसा खड़ा कर रखा है शायद सुअरों को डराने के लिए कि कढ़ाई कढ़ाई तो चाटी चाटी, साथ में ही देखो ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी शाम के 3 बज रहे हैं और सुबह तो आजकल ब्लॉग की शुरुआत हो नहीं रही है, पर क्या करें, जब टाइम मिलता है तभी मैं शुरुआत कर लेता हूं। तो अभी वीडियो शुरुआत करने का कारण है कि आज मम्मी घर में घसाई लिपाई कर रही थी, तो मैंने मम्मी को पूछा कि आज क्या है, तो मम्मी ने बोला आज दणियोण हैवल और कल बढ़त हैवल। तो जन्माष्टमी कल है और उससे पहले हम एक त्योहार मनाते हैं जिसको कि दणियोण कहते हैं। क्या होता है दणियोण? यहाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या क्या होता है दणियोण? हाँ दणियोण दणियोण का मतलब क्या होता है? मतलब ये है देखो नु खान पाना सब बड़ा देव तू पूजे। अच्छा देव तो पूजे। तो अभी चाची ने जाते जाते बोला कि दणियोण का मतलब कुछ ऐसा ही है कि कुछ स्पेशल बनाना है वल आज। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे दो कभी कुछ कहे जाते थे जब हमारे दादा लोग थे, तो दादा लोगों ने हमको बताया है और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि ये दणियोण क्यों मनाया जाता है। तो कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले तो कुछ ऐसा होता था कि स्वीट डिश बोले तो मतलब कुछ मीठा जो होता है ना, कभी कभार कुछ चीज़ों पे बनाया जाता था। तो वैसे ही आज जन्माष्टमी से एक दिन पहले ऐसा मनाया जाता है दणियोण। तो उस दिन ऐसे घर में कुछ पकवान कुछ मीठा बनाते थे। और उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि जो हम घर में पकवान बनाएंगे तो गाँव में हो सकता है कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो किसी के घर में किसी की डेथ हो रखी है या किसी के घर में किसी का जन्म हो रखा है। गढ़वाली में बोलते हैं जब किसी का जन्म होता है ना शुरू में, तो उसको सुतगी बोलते हैं। और जब किसी की डेथ होती है, कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अवजू। तो अवजू या सुतगी अगर किसी के यहाँ हो रखी है तो उनके घर में पकवान बनेंगे नहीं, तो हम अपने घरों में पकवान बनाते हैं और फिर उनके घरों में देने जाते हैं। लेकिन अब की बार हमें ऐसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गाँव में सभी सकुशल मंगल है, सभी लोग धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। तो यहाँ देखिए आज पूरे कमरे में मम्मी ने घसाई लिपाई कर रखी है। तो काले हो जाते हैं ना कमरे, क्योंकि धुआं से पूरे काले काले हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई त्योहार आता है हमारे पहाड़ों में, वैसे पहाड़ों में मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आजकल लोगों के मकान थोड़ा क्या हो रहे हैं, नए तरीके के बन रहे हैं, सीमेंट वाले, रेते वाले, तो उनमें तो वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे मिट्टी वाले मकान हैं तो उनमें क्या करते हैं, हर त्योहार के दिन घसाई लिपाई करते हैं। और हर महीने संक्रांति तो आती है, तो संक्रांति के दिन भी घसाई लिपाई की जाती है। और घसाई लिपाई करने के बाद इंसान की क्या हालत होती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मम्मी के कपड़ों की क्या हालत हो गई है और हंस रही है। क्यों आ रही हंसी? वाह लिख देना कमेंट में, वाह हमारी माँ विश्व सुंदरी। और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर बापूजी। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतने? दोनों की खुशी देख के। अच्छा, हमारी खुशी देख के पापा मुस्कुरा रहे हैं, तो अच्छी बात है। किसी की खुशी देख के अगर कोई मुस्कुराता है तो अच्छी बात है। लेकिन एक कड़वा सच आपको पता ही होगा, आजकल दूसरे की खुशी को देख के अगला दुखी होता है। तो आजकल कुछ ऐसा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अपना तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा मस्त मगन रहता हूँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और यहाँ देखिए हमने दाल दूल मिर्च मुर्च मतलब सब चीज़ें यहाँ पर बाहर सुखाने के लिए रखी हुई थी, क्योंकि आजकल मानसून का टाइम है। तो अंदर वाला जो कमरा है जहाँ पर हम अपने दिन गुजारते हैं सर्दियों के टाइम पे, उस कमरे को हम गढ़वाली में बोलते हैं वबरा भीतर। तो आने वाली सर्दियों में फिर हम वहीं जाएंगे, तो वहाँ पर ही हमने सामान रखा था। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन है, तो उस वजह से कई कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं इसके अंदर, जिसमें कि सबसे खतरनाक वाला है ट्योरो। और ट्योरो क्या होता है वो पापा बताएंगे। ट्योरो ऐसी चीज है, हाँ बाकी कीड़े बाहर से लगते हैं, पैदा होते हैं, ठीक, लेकिन ये ट्योरो जो है इसके अंदर पैदा होता है। अच्छा, अंदर पैदा होगा, हाँ। इसके बाद छेद करके वो बाहर निकलता है, ठीक। तो ये भी कोई ऐसी पड़ जाती है। ऐसी पड़ जाती है। तो पापा ने आपको बताया कि ट्योरो, हिंदी नाम तो मेरे को उतने पता नहीं रहते हैं, वो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ जो जिनको गढ़वाली समझ नहीं आती है उनको हिंदी में बताऊँ सही तरीके से। तो ट्योरो पापा ने बता दिया है, एक ऐसा कीड़ा है जो कि अंदर ही पैदा होता है और फिर वो जिस चीज़ पे लगता है उसको काट के बाहर निकलता है। और यहाँ देखिए हमारी बाहुबली चाची कंधे में लेके जाती हुई। और यहाँ देखिए ताऊ लोगों के मकान पे भी ताला लग चुका है, तो ताऊ लोग चले गए हैं खमोली गांव से मुंबई की ओर
वैसे परसों चले गए थे, लेकिन उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया सुबह सुबह, क्योंकि वो सुबह निकले और बारिश भी बड़ी ख़तरनाक हो रही थी। तो मैं उनको भेजने गया था लेकिन फ़ोन लेके नहीं गया था। तो ये देखिए यहाँ से लेकर उधर तक इस मकान पे फिर से सिर्फ हम ही हैं, बोले तो हमारा ही परिवार रहने वाला है। तो पापा कैसा लग रहा है? खुद नहीं लग रही है भाई साहब? क्यों नहीं लग रही है? लग रही है। हाँ। अच्छा। तो अभी आया हूँ मैं खेतों की साइड, क्योंकि खेत में मम्मी ने मेरे लिए ये रखा हुआ है झंगोरे का कंडा। तो मम्मी ने यहाँ तो नहीं लेकिन इस साइड झंगोरे की आज लवाई की है। और यहाँ देखिए झंगोरे की लवाई के साथ साथ जो उसके नीचे का न्यार होता है ना, जो घास, उसको भी मम्मी ने यहाँ पर काट दिया है और यहाँ पर ऐसा खड़ा कर रखा है, शायद सूअरों को डराने के लिए, कि सूअर को लगेगा कि यहाँ पर कोई इंसान है, ऐसा खड़ा हो रखा है। तो शायद रात को सूअर उसको देख के डर जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के सूअर ऐसे डरने वाले हैं, क्योंकि इंसान भी आ जाए तब नहीं डरते। तो ये तो घास ही है। और जैसे ही मैं खेत में आया तो मुझे दिखा ये। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में भी बता देते हैं कि ये झंगोरे की तरह दिखने वाले झंगोरे की एक प्रजाति है, लेकिन झंगोरा नहीं है, ये है कौड़ी। इसको कौड़ी बोलते हैं। और देखिए इसकी जो ऊपर की बाली होती है ना, ये ऐसी है, और झंगोरे की बाली आपको दिखाऊं तो ये ऐसी है। देखिए कलर भी लगभग सेम है, लेकिन जो बीज हैं, दाने हैं, थोड़ा डिज़ाइन का फ़र्क है। ये देखो ये और ये। तो चलो अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाते इनके बीच में, क्योंकि अंधेरा होने ही वाला है। तो मुझे भी जल्दी से अब निकलना पड़ेगा घर की ओर, पीठ पे कंडी लगा के। अंधेरा नहीं हुआ अभी? अंधेरा हो गया यार। क्या कर रहे हो? अब निकाल लो गोबर। क्या कर रहे हैं यार? लवे मंडे में ऐसा ही होता है। अच्छा, लवाई मंडी में ऐसे ही होता है? ऐसे होती है। अल्लाह। क्या करना है यार? तो हाँ, बस यार लवाई मनाई है। लगे रहो लगे रहो। मतलब लवाई के टाइम हो चाहे गुड़ाई के टाइम हो, आदमी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। आदमी के पास टाइम ही नहीं मिलता गौशाला के काम करने के लिए। और जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो घर के काम यहाँ देखिए, पानी लाने का काम पापा कर रहे हैं और मुंह पे बीड़ी भी रखी हुई है। तो अभी बाहर हो चुका है पूरा घनघोर अंधेरा, और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बापूजी के द्वारा सब्जी बनाने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ देखिए सब्जी है ये। तो कल की वीडियो भी मैंने बनाई थी इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है मैंने ऐड नहीं की वो। तो ये बन रही है किस चीज़ की? खिरकंडा की सब्जी। जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता होगा खिरकंडा क्या होता है, और जिनको नहीं पता अगर मैं आपको बताऊं तो जो कद्दू होता है तो उसकी प्रजाति ही एक खिरकंडा होती है। लेकिन इनके थोड़ा शेप में थोड़ा चेंज होता है, कि जो ये खिरकंडा होता है ककड़ी की तरह लंबा होता है, लेकिन जो कद्दू होता है वो होता है तुम्हारा गोल गोल। और पिछली बार हमारे कितने सारे कद्दू हुए थे, लेकिन अब की बार एक भी कद्दू अभी नहीं लगा है। तो आज हम जो स्पेशल डिश बनाने वाले हैं तो उसकी प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। जो आपको कढ़ाई में उबलता हुआ कुछ नज़र आ रहा है तो वो है गुड़। तो गुड़ का पानी तैयार हो रहा है। और आज हम क्या बनाने वाले हैं अगर मैं आपको बताऊं तो आज हम बनाने वाले हैं गोलथिया। और गोलथिया और कणकू में मैं बचपन से हमेशा कंफ्यूज होता रहता हूं, अभी भी हो रहा था, वो मैंने मम्मी से करेक्ट किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप में से भी कई लोग कंफ्यूज होते होंगे गोलथिया और कणकू में। तो जो कणकू बनता है वो बनता है किस चीज़ से? दूध और आटे से। और जो ये हमारा गोलथिया जिसको आज हम बनाने वाले हैं तो मम्मी बताएगी किस चीज़ से बनता है। हंस रही है। का ख्याल वो बाड़ी बोदा बोल मंगाते थे। हाँ, कोई लपसी बोला। अरे हमारे का बाड़ी बोदा मुड़ी आया खा कौन को बोदा अक्का ख्याल वो आठ बोदा क्योंकि लपसी लुपसी भी सुन से मन लपसी तो अलग है। अच्छा, तो चलिए मैंने सवाल कुछ और किया था तो मम्मी ने जवाब ये दे दिया है कि कितने प्रकार से बनाया जाता है। तो गोलथिया में क्या क्या पड़ता है बनाने के लिए? गोलथिया में तो बहुत कुछ पड़ दो। हाँ। पर हम साधारण घी डोला और पिछो डोला डेल डोला बस हमारा साधारण। तो मम्मी बोल रही है गोलथिया में वो अलग अलग प्रकार की चीजें पड़ती है, लेकिन मुझे पता नहीं है। बस हम जो नॉर्मल बनाते हैं वही आपको बताते हैं और वही आपको आज भी दिखाने वाले हैं। तो गोलथिया जो बनेगा वो आटे से बनेगा और जो गुड़ का पानी है उससे बनेगा, और साथ में उसके साथ घी का हम यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए गुड़ का जो पानी है उसमें ऐसे आटा डालना है, और जो आपको ये डंडा नजर आ रहा है जिससे कि दोनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो क्या बोलते हैं इसको? ड्वीला बोलते हैं। तो ड्वीले से ही ये दोनों चीज़ें मिक्स की जाती है। तो जब हम गोलथिया बनाते हैं तो गोलथिया बनाने के लिए कम से कम 2 आदमियों की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि है गजब बेइज्जती है।
तो अभी माँ ने मेरी गजब की बेइज्जती कर दी। मैं बोला था 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन माँ बोल रही अकेले में भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले में थोड़ा ना जो आटे की गोलियां हैं वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता। और अभी पापा ने फिर से क्या डाल दिया इसमें, गुड़ जो हमने बचा के रखा हुआ था थोड़ा अलग से, तो वो भी रखना पड़ता है। कभी क्या होता है गिट्टियाँ हो जाती है तो उसको फिर से मिलाने के लिए अलग से रखना पड़ता है। और वीडियो में जब वहाँ पर बना रहा हूँ तो ऐसे करके बिल्कुल ब्लर टाइप का हो रहा है क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा आ रही है तो फ़ोन सीधे हैंग टाइप का हो रहा है। और अभी बोला था ना इसमें घी भी डालते हैं, तो अब मम्मी इसमें डालेगी घी। ये तो सिर्फ इसमें अभी ऐसे ही डाला है, बाद में खाते समय भी हम इसमें घी यूज़ करने वाले हैं तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और मेरा फ़ोन मैं आपको सच बताऊं इतना ज़्यादा हीट हो गया है ना कि ब्लास्ट ना हो जाए, इसीलिए चलो थोड़ा दूर हटते हैं और थोड़ा अगर ठंडा हो जाएगा फ़ोन फिर आपसे बात करते हैं या आपको कुछ दिखाते हैं। तो अभी फ़ोन थोड़ा हीट कम हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ा ठंडी जगह पे इसको रखा, तब जाके हमने फिर वीडियो बनाना शुरू किया है। और देखिए बन के भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। आहा, तो जिन्होंने इसको खाया होगा तो सच में उनको अपने दिन याद आ गए होंगे और उनके मुंह में हमारे खाने से पहले ही देख के क्या बोलते हैं उसको मुंह में पानी आ गया होगा। तो चलिए अब घी वो निकालते हैं और फिर आनंद लेते हैं। क्या है ना ये जो अंदर जो धूल है धाल है मैं कबाड़ है चले जाता है, इसको ये वो कर देता है, मतलब बीमारियों की भी छुट्टी हो जाएगी। साफ कर देता है। तो चलिए पापा ने बताया है कि क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे अंदर धूल धाल मतलब कुछ भी अगर कुछ जमा हो रखा तो उसको निकाल देता है जब घी के साथ हम इसको अंदर डालते हैं ना। तो चलो एक दवाई का काम भी एक गोलथा करता है, तो पापा ने एक और जानकारी हमें दे दी है। तो यहाँ पर देखिए मैं जब वीडियो बना रहा था तो मम्मी ने कढ़ाई से यहाँ पर इसमें डाल दिया है और जो घी है वो ये पूरा पिघल गया है। तो व्लॉगर की ज़िंदगी यही होती है कि हम जब वीडियो बनाते रहते हैं तो बीच में कई लोग खा भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मम्मी ने कढ़ाई भी अब तक साफ़ कर दी है और वहाँ पर पापा भी खा चुके हैं। और सबसे पहले जो रखा जाता है तो ये देखिए यहाँ पर रखा गया है, ये है हमारे पितृ देवताओं के लिए। तो अभी हम सिर्फ गोलथा नहीं खा रहे हैं बल्कि गोलथा के साथ जो सब्जी बनाई थी वो खा रहे हैं। और यहाँ पर दूध भी रखा गया है। तो कढ़ाई तो चाटे चाटे साथ में ही देखो ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है? और पापा बोल रहे हैं जरा हम पे भी दिखाओ वाले यार कैसे चाटते हैं। टेस्ट आ रहा है ना इसमें। हाँ क्या बताएं क्या बताएं साहब, बहुत दिन से बोल रहा था मैं बनाओ यार बनाओ। तो देखो ये होती है ना अपनी अपनी पसंद। तो पुराने जमाने लोगों के जो मीठे में जो स्वाद था ना वाला है क्या कहें। तो इन्होंने थकुली भी साफ कर दी है और ये भी साफ कर दी है। तो यहाँ देखिए हमको तो बड़ा पसंद आया। तो जैसे ही मैंने खाया उससे पहले ही भोटू ने यहाँ पर थकुली चाट चूट के देखो बिल्कुल अपनी मूछें भी चाटना शुरू कर दिया है। तो बड़ा टेस्टी हो रहा था। तो काफ़ी टाइम के बाद कुछ चीज़ खाओ तो बड़ी अच्छी लगती है। तो अगर डेली भी बनाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता ना, वो उस चीज़ का वो मज़ा नहीं रहता है। तो इसीलिए पुराने लोग स्पेशल दिनों पे ये चीज़ें बनाते थे। तो आज हमने भी बना दिया है, हमने खा भी लिया है, आनंद भी ले लिया है, आप लोगों को भी बता दिया है कैसे बनता है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर एक बार बनाने की कोशिश करें। तो हम करते हैं इसको पचाने का काम और आज की वीडियो को क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं।